मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको सुनाऊंगी 14वां और 15वां अध्याय, यानी कि 14 और 15 अध्याय जो है आज मैं आपको सुनाने वाली हूं। तो शुरू करते हैं। 14वां अध्याय कार्तिक मास का। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतएव अब आप संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इसका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय काली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय समर्थहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा, लाल इन चारों रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने यह कहा, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सब ने व्रत और पूजन किया है तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था और उन्होंने उत्तर सत्यभामा जी को दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब भी मास और तिथियां बराबर हैं, कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। यह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान ले लिया था। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीतवाद आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र,
पवित्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान, प्रदीक्षा तथा नमस्कार द्वारा षोडशोपचार का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। उसके समस्त विघ्न दूर हो गए। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आ गए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान, यज्ञादि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। तो ये था 14वां अध्याय। अब मैं आपको सुनाऊंगी 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भक्त वत्सल्य भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता है, सो ध्यान लगाकर सुनो। पहले कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देशों का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पात्रों से राजा की पूजा से मुक्ति आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुम पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मुक्ति मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से बढ़कर ढककर समाप्त कर दिया है। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा को क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया अथवा या कोई यज्ञ आदि किया? मगर यही बात तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा।
वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई पाक उठाकर ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो ज्यों ही भगवान को भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की और यह सोचता था कि कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि पाक को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और पाक उठाकर चला गया। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ और वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र उसके पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवताओं भी वहां पर आ गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगा। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर अपने साथ विमान में बैकुंठ को ले गई। यह चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञादि किए वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञ दान आदि सभी निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। और यह दृश्य देख गूगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी चोटी उखाड़ ली। तब से सभी तक चोल राजा देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गूगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। तो ये था अध्याय 14वां और 15वां। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।